भाग 3 उत्तराखंड। इस क्षेत्र के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. वाल्दिया के कथनानुसार उत्तराखंड राज्य के अधिकांश स्थल फॉल्ट लाइन के ऊपर अवस्थित हैं। इस कारण यहाँ भूकंप, भूस्खलन जैसी आपदाओं की निरंतरता बनी रहती है। इसी कारण उत्तराखंड प्रथम भारतीय राज्य भी बना है जिसने पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है। इस मंत्रालय का मॉडल ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर आधारित है। राज्य का लगभग 66% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है, जो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में रखे गए न्यूनतम वन क्षेत्र 33% की सीमा से लगभग 2 गुना है। इसके बावजूद इस क्षेत्र के लोगों में वनों के प्रति लगाव का अंदाज़ा चिपको आंदोलन, मैती आंदोलन इत्यादि से लगाया जा सकता है। इस प्रदेश में जड़ी बूटी का विशाल भंडार मौजूद है। यहाँ तक कि पौराणिक महाकाव्य रामायण में वर्णित संजीवनी बूटी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। यद्यपि अब तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में कई जीवन रक्षक बूटियाँ उपलब्ध हैं। किल्मोड़ा से पीलिया मधुमेह का उपचार हो रहा है। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त टैक्साल की कई गुना प्रभावी मात्रा थुनेर प्रजाति के वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त तेजपात, मेथा, शतावरी जैसी अनगिनत प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ का भंडार इस राज्य में भरा पड़ा है। वन्य जीवों की दृष्टि से भी उत्तराखंड राज्य बहुत धनी है। एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क हैली नेशनल पार्क वर्ष 1936 में इस क्षेत्र में ही स्थापित किया गया, जो वर्तमान में कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। राज्य में वर्तमान समय में से 6 राष्ट्रीय उद्यान और 6 वन्य जीव विहार हैं। राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार जिले तथा सबसे कम रुद्रप्रयाग जिले की है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार जिले तथा सबसे कम रुद्रप्रयाग जिले की है। राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात 9:63 है। राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात 9:63 है। तो राज्य में सामान्य जाति के लोगों के अलावा कई जनजातियाँ भी निवास करती हैं। इनमें भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू, महिगीर आदि प्रमुख हैं। IIT रुड़की के प्रोफेसर D.K. नौटियाल के शोध कार्य मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राज्य में निवासरत जनजातियों की कुल आबादी 3 लाख है। इनका शैक्षणिक स्तर अत्यंत निम्न है। राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जौनसारी है। राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जौनसारी है, जो जनपद देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में निवास करते हैं। नैनीताल और उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाली थारू जनजाति राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति है। नैनीताल और उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाली थारू जनजाति राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति है, जबकि उच्च हिमालय पर निवास करने वाली भूटिया जनजाति में मौसमी प्रवास का प्रचलन है। राज्य निर्माण के पश्चात वर्ष 2001 में राज्य के राज्य चिन्हों और प्रतीकों का निर्धारण किया गया। इसके अनुसार गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वतों की एक श्रृंखला के ऊपर अशोक की लाट है, जिसकी मुंडकोपनिषद का वाक्य सत्यमेव जयते उद्धृत है, तथा ऊपर गंगा नदी के प्रतीक रूप में 4 लहरें अंकित हैं। हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला दुर्लभ प्राणी कस्तूरी मृग को राज्य के पशु घोषित किया गया है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाला दुर्लभ प्राणी कस्तूरी मृग को राज्य के पशु घोषित किया गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम मॉस्कस कैसोगॉस्टर है। हिमालय की हिमाच्छादित उत्तुंग पर्वत श्रेणियों पर पाया जाने वाला पक्षी मोनाल राज्य पक्षी है। ऊंचे पर्वतों की कठोर चट्टानों एवं दुर्गम क्षेत्रों पर उगने वाली 12मासी पौधे ब्रह्मकमल को राज्य पुष्प का दर्जा प्राप्त है, तथा महोगनी प्रजाति के वृक्षों के साथ उगने वाला बुरांश राज्य के वृक्ष है। ब्रह्मकमल राज्य के पुष्प और बुरांश राज के वृक्ष है। इस प्रकार भूगर्भिक संरचना, धरातल विन्यास की विविधता, नदी, घाटियों, पर्वतों के विस्तार, ढाल, प्राकृतिक एवं जैव विविधता की बहुलता वाले क्षेत्र राज्य को एक विशिष्ट नैसर्गिक पहचान प्रदान करते हैं। वहीं मानवीय प्रयास की सीमाओं व क्रियाकलापों के वितरण, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कार्य व्यवस्था के स्थानीय स्वरूप को भी विलक्षणता प्रदान करते हैं। इस कारण उत्तराखंड राज्य ही नहीं, वस्तुतः सभी हिमालयी राज्यों के समग्र विकास के लिए नियोजन के विशिष्ट ढांचे की जरूरत है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक विभिन्नताओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।